हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते ही एक ऐसे राजा की छवि हमारे सामने बनकर आती है जिसमें अपनी वीरता और साहस की असंभव को संभ कर दिखाया। वैसे वीर को, योद्धा को अपनी एक सटीक राजनीति के साथ अपने साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत पड़ती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए गुरु आचार्य चाणक्य ने हमेशा से ही अपने शिष्य के हित के बारे में सोचा था। कहा जाता है कि उन्होंने चाणक्य की नीति किताब में शासन करने की ऐसी कूटनीति लिखी थी जिसका पालन मौर्य राजवंश द्वारा किया गया था। इन सभी बातों से परे क्या आप ये बात जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने ग्रीक राजकुमारी हेलेना से शादी की थी। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार चंद्रगुप्त को हेलेना से प्यार हो गया था। अपनी पहली पत्नी दुर्धरा से इजाजत लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की थी। सेल्यूकस को हराकर जीता था राजकुमारी हेलेना को। ग्रीक के राजा सेल्यूकस को बहुत ही प्रतापी माना जाता था। सेल्यूकस की सेना 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से मिली, जिसके बाद सेल्यूकस ने युद्ध का ऐलान कर दिया। मौर्य ने ग्रीक राजा के सामने शर्त रखी कि अगर वो युद्ध में पराजित हो जाता है तो और चंद्रगुप्त जीत जाते हैं तो वो राजकुमारी हेलेना से विवाह करेंगे। युद्ध शुरू हुआ और सेल्यूकस की सेना ने 500 हाथी से भी उन्हें मौर्य सेना को हरा दिया। इस तरह राजकुमारी हेलेना को भी वो जीतने में कामयाब हो गया। क्या आपको पता है राजकुमारी हेलेना भी करती थी चंद्रगुप्त से प्यार। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी हेलेना भी पहले से ही चंद्रगुप्त को अपना दिल दे बैठी थी। राजकुमारी ने चंद्रगुप्त की वीरता के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब चंद्रगुप्त पहली बार अपने मंत्री के साथ सेल्यूकस से मिलने आए थे तो हेलेना ने खिड़की से चंद्रगुप्त को देखा। उसके बाद हेलेना ने दिल ही दिल में सम्राट को चंद्रगुप्त को पसंद करने लगी थी। साथ ही चंद्रगुप्त ने राजकुमारी की सुंदरता के किस्से सुने थे। चाणक्य ने विवाह से पहले रखी थी 3 शर्तें। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी चाणक्य का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर बात मानते थे। चाणक्य को जब पता चला कि सम्राट चंद्रगुप्त एक विदेशी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हेलेना के सामने 3 शर्त रखी थी। पहली शर्त यह थी कि जब दोनों से उत्पन्न संतान उनके राज का उत्तराधिकारी नहीं होगा, और इसका कारण यह बताया कि हेलेना एक विदेशी महिला और भारत के पूर्वजों से उसका कोई नाता नहीं है। भारतीय संस्कृति को वो बिल्कुल नहीं जानती। दूसरी शर्त ये थी कि कभी भी सम्राट अशोक के राजकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरी शर्त ये थी कि विदेशी होने के कारण उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने देश के लिए सभी के मन में छिपा हुआ प्रेम रहता है। इसलिए विवाह के बाद हेलेना ग्रीक देश से कोई संबंध नहीं रखेगी। हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं।